अब प्रतिमा जो है वो परिसर में पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रामलला की प्रतिमा परिसर पहुंची है। प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गया है और साथ ही साथ प्रतिमा की आंख पर बांधी गई है पट्टी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान खोली जाएगी पट्टी। 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश करेंगे रामलला। 19 जनवरी को इसके बाद मूर्ति को औषधि, केसर, घी में रखा जाएगा और अनुष्ठान 21 जनवरी तक चलने वाला है। और इसी को लेकर जानकारी फिलहाल मिली है कि 20 और 21 जनवरी को दर्शन बंद रहने वाले हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ जुड़ गए। विनाश, प्रतिमा पहुंच गई है परिसर में, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अनुष्ठान कल ही शुरू हो गया था। हालांकि कल ही प्रतिमा की पूजा की गई और उसका शुद्धिकरण किया गया और आज सुबह में प्रतिमा को जिस ट्रस्ट में प्रतिमा को बनाया गया था, चूंकि वहां से लेकर राम जन्मभूमि परिसर लाया गया है। और देखिए, चूंकि एक प्रक्रिया होती है, धार्मिक प्रक्रिया की, प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति और प्रतिमा की आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है। तो ऐसे में रामलला की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। हालांकि शुद्धिकरण के बाद आज जन्मभूमि परिसर के अंदर ही प्रतिमा को भ्रमण कराया जाएगा। चूंकि पहले देखिए, ये तय किया गया था कि पूरे नगर में, यानी कि पूरी अयोध्या में प्रतिमा को ट्रस्ट के लोग लेकर घूमेंगे, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। तो आज चूंकि जन्मभूमि परिसर में प्रतिमा पहुंच चुकी है और आज परिसर के अंदर ही प्रतिमा का भ्रमण कराया जाएगा। देखिए, चूंकि अनुष्ठान की प्रक्रिया कल शुरू हो गई थी और देखा जाए तो हर दिन अलग अलग कर्मकांड होते हैं। चूंकि कल पहले दिन प्रायश्चित पूजा की गई और उसके बाद आज भी पूजा शुरू हो चुकी है। और देखिए, हर रोज अगर हम अनुष्ठान की बात करें तो हर रोज कम से कम 8 घंटा अनुष्ठान होना है और 21 जनवरी तक ये पूरा अनुष्ठान चलेगा। और जो मुख्य अनुष्ठान होगा वो 22 जनवरी को होगा, जो 12:20 पर शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे मुख्य यजमान की भूमिका में। तो ये बड़ा अपडेट है कि प्रतिमा जहां पर तैयार की गई थी, उस प्रतिमा को वहां से शुद्धिकरण के बाद अब राम जन्मभूमि परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल अविनाश, तस्वीरें इस वक्त जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी देख पा रहे हैं आप। वहां पर मौजूद हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 5 दिन जो है वो रह गया। किस तरह से रामनगरी सजी नजर आ रही, किस तरह से उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साह तो अपने चरम पर है और जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं, न्यूज स्टेट दिखा रहा है, चूंकि आज सुबह की ये तस्वीर है, गर्भगृह की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। और यहीं पर रामलला को स्थापित किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहीं पर होनी है। चूंकि देखिए, विधि विधान के साथ जो अनुष्ठान है, चूंकि परिसर के अंदर ही एक यज्ञशाला बनाया गया है 9 ग्रहों का और वो अनुष्ठान शुरू हो गया है। जहां तक सवाल अगर हम अयोध्या की बात करें तो चूंकि अयोध्या को सजाने संवारने का काम अंतिम चरण में है और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। चूंकि इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, रामपथ पर खड़ा हूँ और यहाँ की तस्वीर एक बार आपको मैं दिखा दूं कि रामपथ पर तमाम, देखिए, सुबह सुबह साधु संत भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आ जाइए महाराज, आइए, आप ही आ जाइए। देखिए, कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आज रामलला की जो 51 इंच की प्रतिमा है उसको जन्मभूमि परिसर ले जाया गया है और आज परिसर के अंदर ही उसका भ्रमण कराया जाएगा उसको। अगर हम अयोध्या की बात करें, चूंकि मेरे ख्याल से बाहर से हैं। नहीं, मैं अयोध्या बैठक खाकी अखाड़ा हमारा यहाँ है और उसके उपरांत मैं विश्व अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गूगल बाबा है। मैं उत्तराखंड सरजू मूल से 4000 लीटर जल और ब्रह्म कमल ला के अगर हम अयोध्या की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चूंकि देखिए, बिल्कुल अविनाश, आपके पास आएंगे इस बीच बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को देते हैं अयोध्या से जुड़े, जहां रामलला के गर्भगृह का एक नया वीडियो सामने आया है। न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, गर्भगृह का ये नया वीडियो सामने आया, एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गर्भगृह का यहाँ पर दिव्य रूप नजर आ रहा है और यहीं पर विराजमान होंगे प्रभु श्री राम। रामलला यहाँ पर विराजमान होंगे। 22 जनवरी वो तारीख होगी जब प्रभु श्री राम अपने भव्य दरबार में विराजमान होंगे। और इस वक्त ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये नया वीडियो सामने आया है जहां सीधे तौर पर गर्भगृह की ये तस्वीर सामने आई है और प्रतिमा का यहाँ पर देखिए पहले शुद्धिकरण अभी किया गया है और इस प्रतिमा को यहीं पर स्थापित किया जाएगा।
खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, देखिए नया वीडियो भी सामने आ गया है, न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं गर्भगृह की, और ऐसे में बेहद ही भव्य तरीके से यहाँ पर आकृतियां उकेरी गई हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम रामलला के गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह को खास तौर पर बनाया गया है, इसका डिजाइन तैयार किया गया है। और देखिए चूंकि पूरे अगर मंदिर परिसर की बात करें तो काफी सोच विचार और काफी मंथन के बाद उसका डिजाइन तैयार किया गया। लेकिन देखिए चूंकि अनुष्ठान शुरू हो चुका है और अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है, जगह जगह यज्ञ और हवन हो रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ एक महाराज है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, उत्सव तो शुरू हो चुका है, संत समाज में किस तरीके की खुशी है? चूंकि संत समाज की इच्छा यही थी कि रामलला के मंदिर का निर्माण हो। जय श्री राम। सबसे पहले अयोध्या इस पावन धरती से जय श्री राम आप सभी को। इस पावन धरती में मैं गली गली और चप्पा चप्पा राममय हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, पूरा भारतवर्ष आज राममय हो चुका है, मुझे ये दिख रहा है। हमारे यहाँ राम जन्मभूमि के अंदर जो मुख्य पुजारी जी हैं बाबा सत्येंद्र दास जी महाराज, तो महाराज जी इस समय सवेरे से लेकर रात तक भी महाराज जी के पास 5 मिनट का भी समय नहीं मिल पा रहा है, इतना व्यवस्था में महाराज जी लगे हैं। एवं ट्रस्टी जो हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं, मैं उनके पास भी गया था इस विषय पे पूछने के लिए, 2 विषय की महाराज जी, हमारा साधु समाज भी एक तरह से है यहाँ, तो साधु समाज में बड़ा एक तरह से हमारा सब साधु जो है, हम अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं राम जी को। हम राम जी की रामा दल वाले हैं, तो हम राम जी की सेना है। हम सबको इतना हर्षित, अंदर से आत्मा हमारी इतनी प्रसन्न है कि हमारे जन्मों जन्मों तक का जो है उद्धार हो चुका है। अब हम दोबारा इस धरती पे अगर भगवान नहीं भी भेजेंगे तो हम संसार में जिस उद्देश्य से भगवान किसी को भेजता होगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष होते हैं ना, तो जो मोक्ष है वो प्राप्त हो जाएगा इस समय जो अयोध्या आएगा। तो देखिए यही उत्साह इस वक्त अयोध्या में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। क्या आम और क्या खास, अगर हम आम लोगों की बात करें तो वो भी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटे हुए हैं, और खास तौर पर संत समाज तो के उत्साह की बात करें तो उनका उत्साह तो चरम पर है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूंकि अनुष्ठान शुरू हो चुका है, रामलला की जो 51 इंच की प्रतिमा है वो जन्मभूमि परिसर पहुंचा दी गई है, और अब सिर्फ इंतजार है 22 जनवरी का, जब विधि विधान के साथ भगवान राम को एक बार फिर से उनके घर में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, अनुष्ठान की बात की जाए तो आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज कौन सी पूजा होनी है, कैसे वो पूजा होनी है, अभी उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए जहां तक सवाल अनुष्ठान का है तो चूंकि कल अनुष्ठान शुरू हुआ था, कल सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान शुरू हुआ, हालांकि उसके बाद दोपहर में अनुष्ठान शुरू किया गया था। जो प्रायश्चित पूजा थी वो शुरू की गई, चूंकि कल के यजमान जो थे वो अनिल मिश्रा थे, जो ट्रस्टी हैं राम मंदिर के। और अगर आज की बात करें तो चूंकि आज भी उसकी जो दूसरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। चूंकि देखिए आज के अनुष्ठान की बात करें तो जो यज्ञशाला बनाया गया है, यज्ञशाला में अनवरत अनुष्ठान वहां पर चल रहा है। लेकिन अगर हम मूर्ति भ्रमण की बात करें तो जिस प्रतिमा को लाया गया है, तो चूंकि वो भी इस पूरे अनुष्ठान का एक खास कह सकते हैं कि हिस्सा है मूर्ति भ्रमण। चूंकि पहले जैसा मैंने कहा कि पहले नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे टाल दिया गया। लेकिन आज जब अनुष्ठान शुरू होगा तो जो प्रतिमा तैयार की गई है रामलला की 51 इंच की, उस प्रतिमा का भ्रमण कराया जाएगा पूरे परिसर में। तो आज का दिन भी बेहद खास है। और चूंकि देखिए अनुष्ठान के जो अलग अलग कर्मकांड है वो 21 जनवरी तक चलेंगे, और 21 के बाद 22 जनवरी को 12:20 पर मुख्य अनुष्ठान शुरू होगा। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं गर्भगृह की, उसको जो तस्वीर हमने दिखाई वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, उसमें जो रामलला का आसन है वो मकराना संगमरमर से बना हुआ है, और 3 जो है उसमें 3 मंजिल कह लीजिए या 3 लेयर कह लीजिए, उस तरह से वो नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर हम रामलला के गर्भगृह की बात करें तो उसको खास तौर पर बनाया गया है, खास तौर पर डिजाइन किया गया है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही तस्वीर आई थी कि गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा लगाया गया है, जो बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है। और चूंकि दरवाजे को जो बनाया गया है वो शुद्ध सोने से बनाया गया है। और चूंकि ना सिर्फ देखिए गर्भगृह बल्कि कुछ और दरवाजों पर सोने की जो परत है वो चढ़ाई गई है। और देखिए गर्भगृह को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर रामनवमी पर, यानी कि हर साल रामनवमी पर
जो सूर्य की किरणें होंगी सबसे पहले जब भगवान राम वहां पर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि जो 51 इंच की प्रतिमा जो वहां पर स्थापित होगी, तो सूर्य की किरण जब मंदिर पर पड़ेगी तो सबसे पहले वो रामलला के ललाट को सुशोभित करेगी। तो कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। और चूंकि देखिए एक धार्मिक प्रक्रिया होती है कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और जब भगवान के आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो सबसे पहले उनको आईना दिखाया जाता है। तो 22 जनवरी को जब रामलला को वहां पर विराजित किया जाएगा और उनके आंख से जब पट्टी हटाई जाएगी तो उनको आईना दिखाया जाएगा। चूंकि ये धार्मिक विधि विधान है और कहा जाता है कि जब आईना दिखाया जाता है तो जो तेज होती है प्रतिमा की, उस तेज की वजह से जो आईना होता है वो चटक जाता है। तो ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। तो चूंकि देखिए धार्मिक प्रक्रिया तो चल ही रही है और साथ में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका उत्साह भी अपने चरम पर पहुंच। बिल्कुल, श्रद्धालु का उत्साह और जो भक्त है उनका उत्साह जो